हेलो एवरीवन। आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं विभिन्न फसलों के बारे में। हमारे भारत देश में 3 प्रकार की फसलें होती हैं, जिसे हम खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद फसल के नाम से जानते हैं। जब कभी एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछता है तो हमसे या तो यहाँ से इनसे मंथ पूछ सकता है कि आप ये बताइए जो खरीफ की फसल है इसका मंथ क्या होता है, कब इसको हम बोते हैं और काटने का मंथ क्या होता है, या फिर डायरेक्ट में हमसे फसल का नाम पूछ लेता है। ठीक है, तो मंथ और जो हमारे पास खरीफ, रबी और जायद, इनका तो आपको पता होगा कि आखिर होती क्या है ये चीज़ें। ठीक है, लेकिन क्या होता है कभी कभी हम कंफ्यूज यहाँ पे हो जाते हैं कि आखिर जो फसल है ना, फसल का जो नाम है वो खरीफ में आएगा या फिर रबी में आएगा। तो इसे याद करने के लिए हमने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है। तो आप क्या है, ट्रिक से आप याद करोगे कि कौन सी फसल किस उसमें आएगी, मतलब कौन से मौसम में आएगी। मतलब मौसम के हिसाब से हम खरीफ, रबी और जायद नाम देते हैं। तो आप बता सकते हैं कि खरीफ के अंतर्गत कौन कौन सी फसल आएगी, रबी के अंतर्गत कौन कौन सी फसल आएगी और जायद के अंतर कौन कौन सी फसल आ सकती है। ठीक है, अगर हम बात करें फसलों के वर्गीकरण की, तो अभी हमने बोला जो हमारे पास फसल होती है, क्रॉप्स होती हैं, तो हम फसलों के बोने और काटनों के, जो बोना है और काटना है, ठीक है, इसके मौसम के आधार पर क्या करते हैं, बोने और काटने के मौसम के आधार पर, महीनों के आधार पर हम क्या है 3 प्रकार से बांट देते हैं: खरीफ की फसल, रबी की फसल और जायद फसल। ठीक है, एक एक करके हम तीनों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें खरीफ की फसल की, तो देखो खरीफ है ना, खरीफ, तो खरीफ की फसल जो है ना अक्सर हम कहाँ कब होते हैं, बरसात के समय में, और बरसात का समय लगभग जून जुलाई से होता है। तो आप बोल सकते हो जून से लेकर अक्टूबर तक ये फसल चलती है। हर एक फसल का चक्र वही 4 से लेकर 6 महीने तक का होता है, फसल चक्र इतना ही होता है ना, 6 महीने से ज़्यादा नहीं होता हमारे यहाँ पे। तो जैसे हम मुख्य फसलों की बात करें, कौन कौन सी मुख्य फसल है खरीफ के अंतर्गत, तो आप बोलना धान। ठीक है, मतलब ज़्यादातर हमारे पास वो फसलें रहेंगी जिनके लिए पानी की मात्रा की आवश्यकता ज़्यादा होती है। जैसे धान के लिए ज़्यादा आवश्यकता होती है, मक्का है, बाजरा है, ज्वार है, कपास, मूंगफली और सोयाबीन। इनमें से आपने धान, मक्का और सोयाबीन, ये 3 तो आपको याद होंगी कि हमारे पास में किसकी फसल है, खरीफ की। लेकिन बाजरा, ज्वार, कपास और मूंगफली, इनमें से भी कपास और मूंगफली है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, क्योंकि यहाँ से ये अक्सर पूछे जाते हैं और बच्चे गलत कर देते हैं। तो आप याद रखना, ज्वार, कपास और मूंगफली ये भी हमारे पास में खरीफ की फसल के अंतर्गत आते हैं। अगर हम राज्य की बात करें कहाँ पे ज़्यादा देखने को मिलती हैं, तो उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और महाराष्ट्र में अक्सर देखने को मिलती हैं। ठीक है, और पंजाब भी याद रखना, पंजाब में भी जो धान है ना, धान बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलती है। जो मध्य प्रदेश है इसे अक्सर सोया हुआ राज्य के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यहाँ पे सोयाबीन अधिक मात्रा में होता था। ठीक है, ओके। याद करने की ट्रिक क्या है आपके पास में, धरती में बारिश जरूरी, धरती में क्या है, बारिश जरूरी करती मूल सोना। मूल का मतलब हमारे पास जो जड़ है, जड़ को सोना बनाती है, क्योंकि जड़ है ना, जड़ से ही पेड़ फलता है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। ठीक है, और बारिश से याद रखनी, हमारे पास बारिश में खरीफ फसल हो रही है। धरती से आगे धा है ना, धरती से धा याद रखो, धा से धान, ठीक है, माँ से मक्का, बा से बाजरा, जा से ज्वार, का से कपास, मुँह से मूंगफली और सो से सोयाबीन। धरती में बारिश जरूरी करती मूल सोना। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं खरीफ की फसलों की। तो इनका मौसम फिर अगले, जैसे हमने अक्टूबर किया था ना, अक्टूबर में इनकी कटाई हो गई थी। अब अक्टूबर में थोड़ा गैप देंगे 10 से 15 दिन का, जैसे ही मौसम अच्छा होगा उसके बाद हम देखते हैं नवंबर से लेकर अप्रैल तक हमारे पास में चलती है रबी की फसल, नवंबर से अप्रैल। ठीक है, मौसम क्या है, सर्दियों का मौसम रहेगा। और याद रखना जो रबी है ना, रबी से याद रखना हमारे जो सूर्य है, हमारे पास सन है ना, सन का दूसरा नाम है रबी। तो याद रखना कि हमारे पास जो रबी की फसलें होती हैं इन्हें अधिक मात्रा में प्रकाश की आवश्यकता होती है, खरीफ की फसलों कम मात्रा में होती है। ठीक है, अधिक मात्रा में किस किस को आवश्यकता होगी, मुख्य फसलों की बात करें हमारे पास आता है गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों और मसूर। ये फसलें ऐसी हैं जिनमें अधिक हमें किसकी आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता होती है। और उदाहरण के लिए हमारे पास पंजाब है, हरियाणा है, उत्तर प्रदेश, यहाँ पे अधिक मात्रा में ये फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है, याद रखो, गर्म जल चाय में सर्दी में मजे, गर्म जल चाय में सर्दी में मजे। मतलब क्या है, हम जब कभी सर्दी होती है ना, तो सर्दी में हम क्या करते हैं, गर्म जल से नहाते हैं, गर्म पानी से नहाते हैं। तो वही याद रखना, गर्म से गा है ना, गा से याद रखो आप गेहूँ, जा से याद रखो जौ, चा से याद रखो चना, मैं से याद रखो मटर, ऐस से सर्दी, माँ से मसूर। ठीक है, ओके, ये हमारे पास हो गई रबी फसल। अब बात करते हैं जायद फसल। अब जो जायद फसल होती है इसका मतलब ये होता है कि ये कोई
बो भी सकते हैं, कोई नहीं भी बो सकते हैं, है ना। मतलब ये है कि हमारे पास दो तो हैं, एक खरीफ है एक रबी है। इसके अलावा हमारे पास में टाइम बचता है, जैसे हमने देखा था हमारे पास में रबी की फसल कहाँ पे, अप्रैल में जाके ये कट जाएगी, ठीक है। और हमारे पास में जो खरीफ की फसल कब से बोनी है, जून से। जून से आपके पास कितने महीने बचे, जून से बोनी है, और आपके पास में कहाँ है, हमारे पास ये रही अप्रैल में कट रही है। तो आप देखो ना, अप्रैल, मई, जून, आपके पास 2 से 3 महीने का एक्स्ट्रा टाइम, मतलब 3 महीने मिनिमम समझो, 3 से 3 महीने आप समझो, है ना। तो आपके पास 3 महीने की फसल कौन सी होती है जो जल्दी से हो जाती है, आपको वो देखना है। जैसे हमारे पास तरबूज है ना, ये बहुत जल्दी हो जाता है, 2 से 3 महीने में हो जाता है। खरबूज है, ककड़ी है, मूंग है, सूरजमुखी है और लोबिया है, ये अक्सर जायद फसल के अंतर्गत आ जाते हैं, ठीक है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि आप बोलो कि जायद फसल है तो ये और कभी नहीं हो सकती। जैसे आप ककड़ी देखते हो तो ये खरीफ की फसल के अंतर्गत भी आ जाती है, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं है कि अगर हम जायद में ले रहे हैं तो ये पहले नहीं हो सकती। मतलब जायद का मतलब है कि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है और ये फसल जल्दी से इसका फसल चक्र पूरा हो जाता है, इस वजह से हम इसको कभी कभी ले लेते हैं। जैसे हम देखें उत्तर भारत के ज़्यादातर हम जो हमारे पास में कुछ राज्य होते हैं, जैसे हमारे पास उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, ठीक है, बिहार है। तो ऐसी जगह पे क्या है जहाँ पे पानी उपलब्ध होता है गर्मियों के टाइम पे, तो वहाँ पे जायद फसल उगा लेते हैं। तो आप बोल सकते हो ट्रिक याद है हमारे पास, तरबूज खाकर मूंग से लो सुकून, ठीक है। तरबूज खाओ और मूंग लो और फिर सुकून की नींद सो जाओ, है ना। तरबूज है हमारे पास, खरबूज है, ठीक है, ककड़ी है, मूंग है, ठीक है, सूरजमुखी है और लोबिया है, ठीक है। ये हमारे पास जायद फसल आ जाती है, ओके। बाकी यहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है नहीं, आप बस याद कर लेना।